नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज के एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनडीपीएस एक्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय की। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय की, जिसमें 23.5 किलो गांजा बरामद हुआ और आरोपी महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी सजा को चुनौती दी। लेकिन क्या हुआ? क्या सजा कम हुई? क्या कोर्ट ने सजा पे सहानुभूति पर विचार किया या वही की वही सजा बरकरार रही? पूरा मामला समझेंगे विस्तार से, आसान हिंदी सरल भाषा में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी औरों तक साझा करनी चाहिए तो उसको शेयर करें। और यदि आप इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि नहीं, इस निर्णय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए, तो बिल्कुल 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 आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यहां पर भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें यह गलती है, इसमें यह सुधार की आवश्यकता है। आपके प्रत्येक सकारात्मक सुझाव का हम स्वागत करते हैं। उस पे आधार पर हम लोग बिल्कुल सुधार करने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं पूरे मामले को हिंदी सरल भाषा में। 21 सितंबर 2019 को तमिलनाडु पुलिस को एक सीक्रेट सूचना मिलती है कि एक 2 पहिया वाहन से भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। PW1 जो बनते हैं बाद में, यानी कि सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल जिनको बाद में PW2 और PW3 के साथ के रूप में रखा गया, मौके पर पहुंचते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचते हैं और बाइक TN03M0585 को रोका जाता है। रोकते हैं। बाइक पर पति और पत्नी बैठे थे, यानी कि जिनको बनाया गया एक्यूज्ड 1 पति और एक्यूज्ड 2 पत्नी। तलाशी ली गई। तलाशी में 23.5 किलो गांजा बरामद हुआ। 21,140 रुपए बरामद हुए। नकद 2 नमूने S1 और S2 लगभग 50 ग्राम के एकत्र किए गए, यानी कि 50 ग्राम के नमूने भी एकत्र किए गए। मैं इसलिए 50 ग्राम को कह दे रहा हूं क्योंकि आगे चलकर इस 50 ग्राम के नमूने पर भी प्रश्न उठेगा। जब प्रश्न उठाया जाएगा तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें जो नमूना भरा गया वो 50 ग्राम का नमूना भरा गया। और मेन बात क्या है कि मौके पर नमूना भरा गया। 23.5 किलो गांजा मिला, 21,140 रुपए नगद बरामद हुए और मौके पर ही 50 ग्राम के S1 सैंपल 1 और सैंपल 2 भरे गए। अब ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग आती है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। ट्रायल कोर्ट ने कहा दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 के क्लॉज C के साथ, यानी कि विद रीड जो आपका सब पढ़े धारा 20 के क्लॉज B के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज C और धारा 29 के क्लॉज 1 के तहत, ये सब के एनडीपीएस एक्ट के क्लॉज धारा यानी के तहत 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया। अब पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। अब जब हाई कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा, यानी कि 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, तब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन किसके द्वारा? जो पति पत्नी थे उनमें से पत्नी के द्वारा, यानी कि महिला के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की गई अपीलांट के द्वारा? नंबर 1, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में पहली दलील रखी गई कि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, रेजिडेंशियल इलाका था, लेकिन कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बुलाया गया। इससे पुलिस की कहानी पर डाउट होता है, शक होता है। नंबर 2, सैंपलिंग जो की गई वह मौके पर की गई। यही जो हम बता रहे थे, 50 ग्राम के 2 सैंपल, S1 सैंपल 1 और S2 सैंपल 2, वह जो मौके पर की गई, मजिस्ट्रेट नहीं था। कहा गया
कि सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 52 के ए के मुताबिक 52A के मुताबिक सैंपलिंग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो स्पॉट पर ही सैंपल्स लिए गए। नंबर तीसरा, पहला क्या था, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, एजेंसी लगा था, सौदर गवाह नहीं था। दूसरा, सैंपलिंग मौके पर की गई मजिस्ट्रेट नहीं था, जबकि सेक्शन 52 के मुताबिक सैंपलिंग मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होनी चाहिए। तीसरा है सैंपल्स पैकेट्स पर, सैंपल्स जो पैकेट्स पर मार्किंग्स S1 S2 दिखाई नहीं थी, यानी कि लेबल्स हटाने पर S1 और S2 दिखाई नहीं दी गई, मार्किंग्स नहीं दिख रही है, आइडेंटिटी डाउटफुल है। अब चौथा जो आया कि सेक्शन 52A का बिल्कुल उल्लंघन किया गया, प्रोसीजरल लैप्स है होने, और जो प्रोसीजरल लैप्स के कारण प्रोसिक्यूशन असफल रहा अपने मुकदमे को साबित करने में। इसके अलावा उम्र सिर्फ 24 साल है, पहली बार अपराध किया है, एक छोटे बच्चे की मां है, लगभग 5 साल उम्र जेल में बिता चुकी है, इसलिए सजा कम की जाए, एक यह भी ग्राउंड लिया गया। अब जो स्टेट का जवाब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब आता है। राज्य ने क्या कहा, स्टेट ने कहा सभी गवाह कॉन्सिस्टेंट है, कोई टेम्परिंग नहीं दिखी, सैंपलिंग, सीलिंग, चेन ऑफ कस्टडी सब प्रॉपर है। माइनर जो त्रुटियां हैं, माइनर जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उससे केस प्रभावित नहीं होता, यानी कि जो आप माइनर जो बता रहे हैं, इससे केस प्रभावित नहीं होता है। अब इन दोनों को सुनने के बाद स्टेट का केस भी देखा गया और अपीलेंट का केस भी देखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो विश्लेषण किया उसे समझने का प्रयास करते हैं सरल भाषा में। नंबर 1, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था जो कहा गया, उस पर कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंट विटनेस जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं है? एनडीपीएस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं एनडीपीएस में कई बार हालात ऐसे होते हैं जहां इंडिपेंडेंट विटनेस मिलना मुश्किल होता है। जब पुलिस विटनेस की गवाही स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है तो उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट ने इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसको इस विश्लेषण में गौर किया इस पर और यह माना कि एनडीपीएस में कई बार हालात ऐसे होते हैं जहां इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है। तो जब पुलिस का विटनेस स्ट्रांग है तो उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरा जो आया सैंपलिंग स्पॉट पर करना, सैंपलिंग स्पॉट पर की गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैंपलिंग स्पॉट पर करना गलत नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 52A का उद्देश्य एविडेंस सुरक्षित रखना है, ना कि छोटे डिविएशन पर केस खत्म करना। भारत आमले 2025 का जो केस को उद्धृत करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक चेन ऑफ कस्टडी क्लियर है, सैंपलिंग स्पॉट पर होने से केस खराब नहीं होता। अगर चेन ऑफ कस्टडी क्लियर है, जो कस्टडी की चेन है वह क्लियर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंपलिंग स्पॉट पर की गई है, इससे केस खराब नहीं होता। अब अगले इस पॉइंट पे कोर्ट आती है कि जो S1 S2 यानी कि सैंपल 1 की जो मार्किंग है, उसमें कोर्ट कहती है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और फॉरेंसिक रिपोर्ट में दोनों क्लियरली मार्क्ड है, इसलिए आइडेंटिटी में कोई संदेह नहीं है। जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और फॉरेंसिक की जब जांच जो रिपोर्ट में दोनों को क्लियरली आइडेंटिफाइड किया गया, मार्क किया गया, इसलिए यह भी कोर्ट ने नहीं माना। अब एक मेन देखिए, जो मैंने कहा था ना 50-50 ग्राम को ध्यान रखिएगा, तो अब एक हो गया सैंपल का वेट 50 ग्राम से 40.6 ग्राम हो गया, लगभग 10 ग्राम कम हो गया, लगभग मतलब 9.4 ग्राम कह सकते हैं, 10 ग्राम मोटा मोटा कम जो हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक ड्राइंग यानी सूख भी जाता है, मॉइस्चर लॉस हो जाता है, सैंपल पुराना था तो उसमें दोनों संभावनाएं भी हो सकती हैं, तो इस कारण भी सैंपल का जो वेट है वह कम हो सकता है। ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है, इससे केस पर प्रभावित नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता केस पर। अब चेन ऑफ कस्टडी पर कोर्ट ने कहा चेन ऑफ कस्टडी पूरी तरह साबित है और
पुलिस से लेकर एफएसएल तक पूरा रिकॉर्ड साफ और बिना किसी टूट फूट के मौजूद है। सजा क्यों नहीं कम की? जस्टिस कोर्ट ने कहा एनडीपीएस में कमर्शियल क्वांटिटी हो तो मिनिमम पनिशमेंट ही 10 साल की है। कोर्ट उससे नीचे तो जा ही नहीं सकती। और जो लास्ट में कोर्ट ने कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आपका है, मानवता के आधार पर जो ग्राउंड आप ले रहे हैं, तो उसके लिए अथॉरिटी जो नीचे की है वो देखेगी, हमारे पास हो, यह कोर्ट नहीं देखेगी उसको। तो कोर्ट ने उसकी दलील को भी नहीं माना। फाइनल कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, अपील डिसमिस कर दी गई। कन्विक्शन 10 साल का जो सेंटेंस था वह कन्विक्शन 10 ईयर्स सेंटेंस को अपील रखा और बाकी अलग से जो अगर रेविशन सैलन के लिए आवेदन आप करना चाहते हैं उसके लिए छूट दे दी कि आप कर सकते हैं, कोई आपको छूट है। दोस्तों यह तो था सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला जो एनडीपीएस एक्ट की शक्तियों को एक बार फिर से स्पष्ट करता है। इससे पहले कि मैं आपको उसका साइटेशन बताऊं, आपसे फिर निवेदन है कि यदि अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल में है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कमी रह जाती है तो हमको जरूर बताएं कि आपके इस प्रयास में यहाँ पर एक कमी रह गई है। और अब चलते चलते देखिए, इसका साइटेशन देखना भी बहुत जरूरी है। मैंने स्क्रीन पे इसका साइटेशन लगा दिया है, आप स्क्रीन से देखिए इसका जो साइटेशन है। इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील एंड जुडिक्शन क्रिमिनल अपील नंबर 259 ऑफ 2025 arising out of SLP क्रिमिनल नंबर 52102 ऑफ 2024 जोठी एट द रेट ऑफ नागा जोठी वर्सेज the state represented by the inspector of police रिस्पोंडेंट हो गए। और जो जजमेंट है इसकी क्यूआर कोड को भी दिखा देंगे, उस बाद में लगा देंगे। क्यूआर कोड को देखते हैं बाद में, इसके पहले जस्टिस का देखते हैं कि ये देखिए जस्टिस जो इसमें रहे, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली। और जो डेट ऑफ जजमेंट है इनके डिसीजन की जो डेट है वह 11 दिसंबर 2025, दिसंबर 11 2025 यह इसकी डिसीजन की डेट है। तो यह एक फैसला था जिसकी हमने आपके साथ चर्चा की। इसी प्रकार हम लोग नए नए निर्णय को लेकर आपका सम्मुख हाजिर होते रहते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल लाइक ऐसे सब्सक्राइब करें और फिर कल मिलते हैं किसी एक नए निर्णय या विधि के विश्लेषण के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार।